बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, काजी फायद ईसा साहब ने आज खिताब फरमाया। उस खिताब में उन्होंने इरशाद फरमाया कि बराह रास्त नशियात जब जाती हैं सुप्रीम कोर्ट से, लोग सीखते हैं, लोगों को पता चल रहा है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उन्होंने कुछ और भी कहा है। उन्होंने कहा है कि घर जाके भी बताना पड़ता है। बेगम कहती है कि सीधे क्यों नहीं बैठे थे। ये चीज़ें भी डिस्कस हुई। काजी साहब तो कहते थे मैं मीडिया नहीं देखता। तो फिर बराह रास्त नशियात सिर्फ इंसाफ की फराहमी के लिए कर रहे हैं और इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको भी ऐसे ही लगता है कि इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है? दूसरा, उन्होंने जजेस के बारे में एक बड़ी अच्छी तलकीन की है। उन्होंने कहा जजेस को चाहिए जो वकील उनके सामने पेश होते हैं ना, वो उनकी रिस्पेक्ट करें। काजी फाइज ईसा साहब की कोर्ट जब से हम कवर कर रहे हैं, सिर्फ एक केस ताहियात नहली वाला, उसमें उन्होंने नरमी बरती है। बाकी जो भी केस है, या जुर्माना किया है, या गुस्सा किया है, या बेइज्जत किया है, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। हम पहले भी काजी फायज़ ईसा साहब की शख्सियत के बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं। और काजी फायज़ ईसा साहब, मेरी अपनी जो राय है कि उनकी जो शख्सियत है वो तज़ादात से भरी हुई है। एक जगह पे वो एक बात करते हैं, उसके चंद ही मिनट के बाद, ये चंद लम्हात के बाद वो उसी के अगेंस्ट एक और बात कर जाते हैं। और ये कोई एक आध बार नहीं हुआ। ये हम उनके जब वो एज अ जज थे सुप्रीम कोर्ट, हम उस वक्त से देख रहे हैं। मैं आपको इसकी एक मोटी सी मिसाल देता हूँ। मोटी सी मिसाल यूं कि गालबन ये 2021-20 या 21 की बात है। एक केस चल रहा था, छोटा सा केस था, कोई अहम केस भी नहीं था। तो उस केस के दौरान हम मौजूद थे। तो काजी फायज ईसा साहब ने ना केस की समाअत के दौरान ही एक कई बात निकली और उन्होंने कहा कि ये जो कल कन्वेंशन सेंटर में इंसाफ लैब फोरम का एक वो एक क्या कहते हैं उसको, कन्वेंशन हुआ है, उनकी एक जो इजलास हुआ है, उस इजलास में वजीर आजम इमरान खान साहब भी गए हुए थे और उन्होंने वहां पर तकरीर भी की है। तो ये जो कन्वेंशन सेंटर की बुकिंग हुई है, ये इंसाफ लैब फोरम वालों ने पैसे दिए हैं या वफाकी हुकूमत ने दिए हैं? उन्होंने सीडीए से इस पर जवाब तलब कर लिया, हालांकि ये मुकम्मल तौर पर इंतजामी मामला था। लेकिन उन्होंने इसमें मदाखलत की और मदाखलत करके उन्होंने जवाब तलब कर लिया। ये गलबन 2021 की बात है, जब उनका वो रेफरेंस जो है वो खारिज हो चुका था और उसके बाद उनके अंदर बुग़्ज़ इमरान खान और ज़ाती अनाद रंजिश ये कूट कूट के उस वक्त तक वो भर चुकी थी। तो इसके ऊपर उन्होंने तलब कर लिया, तफसीलात मांग ली। फिर आप देखें कि इंतजामी मामले के अंदर मदाखलत की। मेन चीज़ इसके अंदर ये है। फिर जब ये रिजीम चेंज हुई और उसके दौरान ही जो साइफर की एक कॉपी थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई गई। फिर जब जस्टिस उमर बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बन गए और रजीम चेंज हो गई, उसके बाद कुछ दरखास्तें भी सुप्रीम कोर्ट में आई। 3 दरखास्तें थी। उन दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट साइफर की इंक्वायरी के लिए कमीशन तश्कील दे। तो ये दरखास्तें जो इनके ऊपर एतराज़ात लगे, एतराज़ात के खिलाफ अपीलें दायर हुई और अपीलों की समाअत की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इन चैम्बर। सही। और इन चैम्बर समाअत के दौरान, अच्छा जब समाअत होने लगी तो इन्होंने पब्लिक कर दी। इन्होंने कहा जी मीडिया को भी आने दे। मीडिया भी चला गया। तो समाअत के दौरान वकीलों की जानिब से जब अपने दलाइल दिए गए तो काजी साहब ने कहा कि साइफर की जो इंक्वायरी का मामला है ये मुकम्मल तौर पर इंतजामी मामला है। अच्छा। और हुकूमत ने फैसला करना है कि इसकी इंक्वायरी करानी है, किससे करानी है, कमीशन किस तरह तश्कील देना, ये सारा हुकूमत का मामला है। सुप्रीम कोर्ट इंतजामी मामलात में मदाखलत नहीं करेगी। तो आप देखें कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर हुकूमत का इंतजामिया का मामला था, लेकिन वहाँ पर चूँकि मामला इमरान खान के अगेंस्ट जाता हुआ नज़र आ रहा था, इसलिए इन्होंने नोटिस लिया इंतजामिया के अंदर मदाखलत की मामलात में और उसके बावजूद इन्होंने कहा जी जवाब जमा कराएं। फिर जब साइफर की तहकीकात का मामला आया, जिससे मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब को कोई उससे शायद फ़ायदा हो जाता, क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ था कि साइफर की तहकीकात जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि उनकी हुकूमत एक साजिश के तहत गिराई गई है। सही। लेकिन वहाँ पर काजी साहब ने उसको इंतजामी मामला करार देते हुए कहा कि हम इंतजामी मामले में मदाखलत नहीं कर सकते, ये हुकूमत का काम है कि वो कमीशन बनाए और इंक्वायरी करवाए। तो ये सिर्फ मैं आपको ना बता रहा था कि काजी साहब की शख्सियत के अंदर तजाद किस तरह भरा हुआ है। और अभी भी आज भी इन्होंने जो बातें की वो भी इसी तरह तजादात से भरपूर है।
मतलब आपके साथ जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं उससे पहले हम नहीं जाते यार हैं। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खत्म हो गई हैं, छोटी कोर्स खत्म हो गई हैं, वो टीवी पर देख के सीखेंगे जी जी। तो अब देखें कि ये जो जब जब से ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं लोग। तो इनकी अदालत के अंदर हम कोई ज्यादा नहीं तो शायद कोई 1 दर्जन के करीब तो वकील होंगे जो काजी साहब से जो है वो जलील और रुसवा हो चुके हैं। ज्यादा। और देखें कि अच्छा कुछ वकीलों की इसमें गलतियां भी थी जिनको जुर्माने हुए कि वो केसेस की तैयारी नहीं करते, या एक जेन्युइन इशू बनता है, इसको हम मान लेते हैं कि ये चीज़ें काजी साहब की अच्छी हैं कि वकील भी तैयारियां करके नहीं आते और उनको भी थोड़ा सा आगे से कानून का डर खौफ होना चाहिए, और वो मुखालफिन से भी पैसे पकड़ के जानबूझ के केस हार जाते हैं, तैयारियां नहीं करते, या इस तरह मुख्तलिफ मसाइल हैं अदालतों के अंदर। अच्छा वो तो ठीक है। अब देखें कि जब वो फैजाबाद धरना केस नजरसानी केस चल रहा था तो पैमरा के जो वकील थे एस आर क्या नाम रहमान। था, रहमान के इस तरह का कुछ नाम एसआर था। रहमानी साहब। जी जी। अब वो सीनियर काउंसल थे। अब उनके साथ इन्होंने जो सलूक किया वो एहतजाजन रोस्टम से चले गए कि मैं आपके सामने दलाइल ही नहीं देना चाहता। फिर उसके बाद इम्तियाज सदीकी। जी जी इम्तियाज सदीकी को देख लें, फिर अभी लतीफ खोसा साहब को देख लें, शुएब शाहीन साहब को देख लें, और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे वकील थे जिनके तो साथ काजी उजैर साहब ने, भंडारी साहब के साथ जो किया है। उजैर भंडारी के साथ हुआ, उसके अलावा सनाउल्लाह जाहिद साहब हैं, उनको मतलब बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ कि दर्जन तो कम से कम बन नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद देखें कि ये काजी साहब जो हैं ये आज वहां पर जुडिशल एकेडमी में ये तलकीन करते हुए पाए गए हैं कि जजेस जो है वो रिस्पेक्ट करें। वहाँ जो वकला उनकी अदालतों में पेश होते हैं उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। तो मतलब आप खुद जो है वो इस चीज के ऊपर अमल नहीं कर रहे, पूरी दुनिया आपको टीवी के ऊपर देख रही है। आप अपने जजेस के साथ उलझ पड़े थे जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस चल रहा था, जस्टिस मुनीब अख्तर को एक पर्ची देनी पड़ी और उसके बाद अदालत 38 मिनट के लिए बर्खास्त हुई, और वहां पर जब बाद में आप आए तो आप बड़े ठंडे हो चुके थे, पता नहीं अंदर क्या बहस तकरार हुई ऐसी जिसकी वजह से आपका जो है वो ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो ये वो चीजें हैं जो बार बार हम आपको देख रहे हैं, हम लाइव देख रहे हैं, चीजों को रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो आप जाके वहां कहते हैं कि जो जजेस हैं वो वकीलों की इज्जत करें। अब जो 2 दिन पहले शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो है वो हम बायकाट करते हैं, उन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, वो क्यों कहा है? अब वो इमरान खान साहब ने बात की है या नहीं की, लेकिन पीटीआई लीगल टीम के अंदर ये चीज प्रिवेल कर चुकी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने पीटीआई के वकला की इसी तरीके से तजलील होगी, इसी तरीके से उनको जो है वो बेइज्जत किया जाएगा और उनकी तजहीक की जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये सारा कुछ हो रहा है। तो पीटीआई अभी जो नई पिटीशन लेके गई है तौहीन अदालत वाली, सेनेट में जो करारदाद पास हुई, इससे पहले उनका दूसरा केस भी पेंडिंग है, तौहीन अदालत का केस जो लेवल प्लेइंग फील्ड जी वाला जी। था, उसमें इन्होंने जो सलूक किया, अब फिर एक पिटीशन लेके गए हैं। तो है कोई इनकी सुनवाई होगी? क्योंकि हमने जो माजी देखा है उसमें तो ऐसी कोई नहीं। जब ये गायब छुट्टी पर थे तब इंसाफ मिलना शुरू हो गया था, जब ये छुट्टी से वापस आए फिर वही रूटीन शुरू हो गई। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारी चीजें मुमासलत रखती हैं। आमिर चीफ फारूक जस्टिस। साहब, हाँ हाँ, आमिर फारूक साहब जो है वो छुट्टी पे गए हैं, तो पीछे से जो हमें भी हमने देखा कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी थोड़ा सा उसने भी हरकत मियां करना गुल शुरू हसन किया। बाबर सत्तार जी जी साहब। जी जी। और उधर देखें कि चीफ जस्टिस साहब छुट्टियों पे गए हैं तो थोड़ा सा पीछे हमने देखा कि शायद पीटीआई को कुछ सरदार रिलीफ मिला। तारिक मसूद साहब। जी जी। तो ये चीजें देखे ना आप, आपकी जो इमेज बिल्डिंग है ना वो हम नहीं बना सकते। हम तो ये है कि आपने कोई गलती की हम उसकी निशानदेही कर देंगे, आपने कोई गलती की तो हम उसके ऊपर जो है वो तनकीद कर देंगे, कोई ट्वीट कर देंगे, कोई छोटी मोटी खबर दे देंगे, लेकिन परसेप्शन आपकी बन रही है आपकी आपके कंडक्ट की वजह से आवाम के अंदर। और अब जो आपने कहा ना कि टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब टेक्नोलॉजी का फायदा होता है, लाइव ट्रांसमिशन जब होती है तो आवाम अब अपनी आंखों से देखती है कि काजी फायज ईसा साहब किस तरीके से कोर्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं। अब ये जो ताहयात नहली वाला मामला था उसके अंदर जिस तरीके स्वीट जी जी जिस तरीके स्वीट से, काजी साहब। हाँ जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ साहब की वकालत की है उस तरह तो अदालती मुआवनीन ने भी आपकी मदद नहीं की, उतनी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील अटारनी जनरल ने आपकी जो है वो इतने अच्छे दलाइल नहीं दिए ताहयात नहली के खिलाफ जितने आपने खुद दिए हैं। और आप ढूंढ ढूंढ के आपने इसमें जो है वो मजहबी टच भी दिया इसको, और
मतलब कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग और सारा कुछ। आपने तो इस्लाम के अंदर जो तौबा का कंसेप्ट है, आपने तो उसको भी वो हमारे आटा दोस्त है गूंद ना, के जो है वो रोटी पका के तो इसार नवाज राना शरीफ साहब को खिला इसार दी है। राना साहब सुनो पर शो करते हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा जैसे पंजाब में पाकपतन में बहश्ती दरवाज़ा है ना, लोग वहाँ इसी अकीदत से जाते हैं कि इससे गुजरेंगे तो जी जी, जन्नत में मैंने वो चले जाएंगे। जी तो सुप्रीम कोर्ट में भी चाहिए तौबा का दरवाज़ा लगा दें। हाँ, वो मैंने लिखा था, मैंने कहा उसका नाम होना चाहिए बाब फायजान, क्योंकि काजी साहब का नाम है फायज ईसा, तो फायजान होना चाहिए। वैसे तो फैजान होता है। पूरी पाकिस्तान की जेलों में ना टोटल 55,000 कैदियों की ज्यादा है गुंजाइश है। सर, ज्यादा है। गुंजाइश है। गुंजाइश है, जी जी, सत्तर सुन हजार तो से लेना। ज्यादा, जी जी, 70,000 से ज्यादा कैदी तो गिरफ्तार हैं। 80,000 से ज्यादा वो भरे हुए हैं। तो वहां भी जाके पूछ लें, अगर किसी ने तौबा करनी है तौबा करे, तो क्लीन चिट दे दें। सर यही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो आपकी जो पब्लिक परसेप्शन है ना, वो हमारे हम नहीं बना रहे, वो आप खुद बना रहे हैं। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आपने जो कुछ किया, जो ताहयात नहली में आपने जो कुछ किया, वो देखे ना कि वो लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। वो जो आपने वो उनका नाम दिया, क्या नाम है, इसार राना। इसार राणा साहब। अब देखे ना वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो इसका ये चीजें पब्लिक परसेप्शन इसी तरह बन रही है कि लोग खुद कहते हैं कि हजारों कैदी हैं, आप सिर्फ नवाज शरीफ साहब को क्यों ये सहूलत दे रहे हो। और यही चीज जो मैं भी कह रहा था कि इस्लामाबाद और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारी चीजें ममासलत रखती हैं, यहाँ पर भी सिर्फ ये विंडो नवाज शरीफ साहब के लिए खुल रही है, ताहयात नहली वाली। और जो हाई कोर्ट में बगैर जो है वो कानूनी तरीक़ाकार या कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर जो दरखास्त नवाज शरीफ साहब की दायर की गई, उस पर उन्हें रिलीफ भी मिल गया। और जब तहरीरी फैसला आया तो पता चला अच्छा जो दरखास्त भी ठीक तरीके से दायर नहीं हुई थी, लेकिन अब चूंकि हमने इंसाफ कर दिया तो ये वन टाइम ये है विंडो, और इसके बाद इस विंडो को हम भी दोबारा नहीं खोल सकते। तो देखे ना कि इस तरीके से फिर आवाम को बेवकूफ बनाया जाता है, आवाम को इस तरीके से जो है उसको कानून का उसकी नजर में मजाक बनाया जाता है। लोग कानून को, अदालतों पर शक क्यों करते हैं, उनके ऊपर जो एतबार है वो क्यों खत्म होता जा रहा है, उसकी वजह यही है कि इसी तरह के कंडक्ट है हमारी अदालतों के। हम दुनिया की 140 में से हम 129वें नंबर पे आते हैं, 129 130वें नंबर पे। और जो इस वक्त हमारे मुल्क में अब जो वो सारी जो कानूनी और अदालती मामलात चलाए जा रहे हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है शायद हम अगली बार जब ये फहरिस्त जारी होगी तो शायद हम 135 से भी नीचे चले जाएं, मजीद 140 का करीब करीब कहीं आ जाएं। तो हमारे जजेस को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप अपने जो अदालती इस्तेदाद है उसको बेहतर करें, जो जजेस की काबिलियत और अहलियत है उसको बेहतर करें। सियासी बुनियादों की बजाय या चीफ जस्टिस अपने पसंद के जजेस को तैनात करने की बजाय मेरिट के ऊपर जजेस को तैनात करें, ताकि वो अच्छे फैसले दें जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से सूदमंद साबित हों। तो काजी साहब जो है वो बैठते हैं और उनकी बेगम साहिबा उनको घर से बैठ के देखती हैं, और वो उनको जो है ना वो सिर्फ एक ही खामी नजर आती है कि आप ठीक तरीके से बैठे हुए नहीं थे। तो मेरे ख्याल में बाकी पूरा अदालती निज़ाम जो है वो बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सिर्फ काजी साहब के बैठने में थोड़ी सी खामी है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए।